अगर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। आप बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहें तो बन सकते हैं। एक बात और ये भी हमारे समझ में आती है कि भाई इंजीनियर क्यों बने और डॉक्टर क्या बने, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों से। तो मैं बच्चों को ज़रा चाहूँगा तवज्जो दें, पेरेंट्स भी दें कि क्यों बने। अभी सिर्फ 4-5 साल पहले की बात है, मैं बॉम्बे में एक कॉलेज है जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कॉलेज मानी जाती है, IIT जिसको कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं वहाँ गया, वहाँ एक बच्ची थी, उसका नाम था आस्था अग्रवाल। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी जो मुलाकात हुई बता रहा हूँ आपको। तो ये बच्ची जो थी, इसका 20 साल में सिलेक्शन हो गया अमेरिका की एक कंपनी FB करके, उसने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दी। बात समझ में आ रही है ना बेटे आपके? अरे आ रही कि नहीं आ रही? यस। तो उसको कंपनी ने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। बच्ची की जो उम्र थी वो सिर्फ 20 साल थी। इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में वो बच्ची थी और अभी 1 साल उसका बाकी था। तो उसको जो पेमेंट का स्केल मिला वो 57,000 मिला बेटे, 57,000 रुपये। समझ रहे आप? ज़्यादा है कि कम है? 57,000 रुपये रोज़, 57,000, 57,000 पर डे। ये इंजीनियरिंग के मेयार हैं, इसको कहते हैं इंजीनियर। अभी मैं 2-2.5 महीने पहले जब गया था IIT में, तो अभी 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उनको 4 करोड़ रुपए सालाना पे अपॉइंटमेंट मिला, 4 CR। उसको डिवाइड करेंगे अगर आप 365 दिन से, तो 1,10,000 रुपये रोज़ होते हैं। अच्छा, आज की दुनिया में झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे खड़े रह के कुछ भी झूठ बोल दूँ, आप 2 मिनट में मोबाइल से चेक करके बोल रहे हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। हकीकतें भी छुपी नहीं है, मख्फी नहीं है, और झूठ भी छुप नहीं सकता। मोबाइल पे आपको मैंने कहा आप सर्च कर लीजिए आस्था अग्रवाल का प्रोफाइल। इसके जो पेरेंट है, इसके जो अब्बा है ना, जो फादर इसके, वो कंपाउंडर है बेटा, कंपाउंडर। डॉक्टर का जो असिस्टेंट रहता, 8-10 हज़ार रुपये पेमेंट रहती है इसकी। तो बेटी ने ऐसा पढ़ी कि IIT में वो गई और उसका ये लेवल पर स्केल है। कुछ डॉक्टर हैं जिनको हम जानते हैं, अपोलो जो मद्रास में है, जिसको अभी चेन्नई कहते हैं। बात नहीं करना बेटे, गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, आपके लिए कर रहे बात। अपोलो के जो डॉक्टर है, उसमें एक डॉक्टर है जो ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, पैंक्रिया का करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ट्रांसप्लांट करते हैं। एक ऑपरेशन के 8 लाख रुपए लेते हैं। तो सब्सिडी गवर्नमेंट की दे के ये सब कस्टमर जो होता है ना, जो पेशेंट होता है, उसको कम करते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट में कमी नहीं होती। इसको कोई टैक्स भी नहीं है, पूरे 8 लाख रुपए लेते हैं। 2 ऑपरेशन करते हैं दिन भर में, और महीने में सिर्फ 12 या 15 दिन काम करते हैं, बाकी दुबई में रहते हैं। दुबई में भी ऑपरेशन करते हैं। उसका रेट तो मैं बता भी नहीं सकता आपको, यकीन भी नहीं करेंगे आप। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया ये लेवल पर आ गई कि अब तनख्वाह हज़ारों में नहीं रही बेटा, तनख्वाह लाखों में भी नहीं रही, अब करोड़ों में चलेगी तनख्वाह। तो ये मेयार पर पहुंचाने के लिए ये जो कुछ दीवाने हैं, समझ लीजिए, जो अजमत ग्रुप के हैं, रेहान साहब हैं या आरिफ साहब हैं, ये आपके बच्चों को ये मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं।
सादा इंजीनियर बनाना मकसद नहीं है बिल्कुल, जो 5-10 हज़ार रुपये में काम करता है, वैसा नहीं चाहते। एक सिंपल डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, जो अपनी गलियों में बैठ के काम करता है, ऐसा डॉक्टर बनाना मकसद नहीं है इनका। ये चाहते हैं आपका बच्चा ये लेवल का डॉक्टर बने, जो ये लेवल पे काम करे और ये लेवल पे उसकी तनख्वाह हो और उसको इज्जत भी ये लेवल की मिले। बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही है? इसके लिए पढ़ाई करना है। इतना बड़ा डॉक्टर बनने के लिए हमको पढ़ाई करना है और इतना बड़ा इंजीनियर बनने के लिए हमको पढ़ाई करनी है। हमें टाइम पास करने के लिए स्कूल में नहीं आ रहे बेटा, बड़ी संजीदगी से एक एक लाइन को समझकर पढ़ना है। किताब पढ़ने का मतलब क्या है? किताब पढ़ना किसको कहते हैं? किताब का जो पहला सफ़ा होता है, पहले सफ़े से किताब के आखिरी सफ़े तक जितनी चीज़ें हैं वो सब आनी चाहिए समझकर, रट कर नहीं, समझ में आनी चाहिए। और अगर हम समझने के काबिल हो गए तो ये जितने आपको भी बताया मैंने कि ये लोगों ने ये काम किए, उन लोगों ने उतना काम किए, वो लोगों ने ये आपका नसीब और मुक़द्दर भी हो सकता है। बात समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? आ रही समझ बेटा? एक बात और याद रखो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों और बेटों, कि भीख मांगने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग धूप में बैठे और मैं यहाँ छाँव में खड़ा, लेकिन ये भी एक कुर्बानी है बेटा। थोड़ी देर बैठेंगे, कहाँ ज़िंदगी भर धूप में बैठना है। तो आप लोग इस नेमत का, इस अल्लाह ताला की जो आपको इनायत है, इसका फैज़ उठा लो, फ़ायदा उठा लो। मुझे बहुत अच्छे लगे आपके, मैंने एक नज़र देखा ये प्रैक्टिकल आपने बनाए जो आपके मॉडल्स है, कि वो फरिश्ते का नाम उठाए तो उसके नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है, बड़ा अच्छा लगा वो चार्ट। तो आपके अंदर टैलेंट है बेटा, और आपके अंदर जो टैलेंट है आपको वो मुकाम तक पहुंचा सकता है। रटना नहीं बेटा, रटना नहीं, समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि रटने में और समझने में कितना डिफरेंस है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमको पेरेंट्स से भी कुछ बात करनी है, असातिज़ा से भी बात करनी है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार है क्या आप मेरे साथ? नहीं है? ये 3 बच्चियों ने बोले यस सर, बाकी तो नो सर बोल रहे हैं। ज़ोर से बोलूँगा थोड़ा। तुम्हारा क्या है भाई? सीखने गए? तो क्या सिखाने वालों बोलो आपको मैं। आपको कितने टेबल याद है? 20 तक याद है? माशाल्लाह। 10 तक याद है? 10 तक। इंग्लिश में याद है कि उर्दू में याद है? इंग्लिश में। उर्दू में याद है कि इंग्लिश में याद है? उर्दू में। ओ शाबाश, आपका उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ऐसा है क्या? हाँ माशाल्लाह। अगर मैंने आपको 5 मिनट में 100 तक पहाड़े याद करा दिया तो नहीं करने गए? जाने दो भाई, छोड़ दो उसको, नहीं कर रहे तो तुम नहीं बोल रहे तो फिर मैं क्यों कराओ यार? करने गए? पक्का? अच्छा 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 अच्छा। ऐसे हाथ करो, ऐसे। माशाल्लाह भाई, बेटियों के हाथ तो अच्छे हैं, नहीं तुम्हारे हाथ गंदे गंदे क्यों दिख रहे हैं? क्रिकेट खेल के आए? चलिए ठीक है, ये 2 हाथ का ही खेल है पूरा बेटा। ज़रा गौर से देखना आपने कि मैं जब पहाड़े बोलूँगा आपके सामने, उर्दू में बोलूँगा इंग्लिश में बोलूँगा। ये वीडियो आपने नहीं भी लिए तो यूट्यूब पे है भाई, ये आप शकील इंजीनियर टेबल बोलेंगे तो आ जाएगा। अच्छा यहाँ वाला तो उधर से सामने, नो प्रॉब्लम, ले लीजिए। देखो बेटा क्या है कि मैं पहाड़े बोल रहा हूँ, जो उर्दू में बोलूँगा इंग्लिश में बोलो, जल्दी बोलो। इंग्लिश।
अच्छा उर्दू वाले कितने हाथ उठाओ। अच्छा इधर कुछ है, इंग्लिश वाले, चलो इंग्लिश वाले ज़्यादा, इंग्लिश में देखते हैं। 3 2 जा, बहुत देर हो गई मैं तो। 3 9 जा, बच्चे बोल रहे हैं मेरी बेटियां क्यों खामोश हुई, डर रहे क्या आप? नाना से डरते रहते क्या? बोलो मैं जल्दी जल्दी बोलो, तुम भी बोलो जल्दी जल्दी। 4 3 जा, 5 2 जा, 2 9 जा। इधर से आवाज़ आ रही, इधर से आवाज़ नहीं आ रही अभी भी। मैं लकड़ी बुलाऊंगा, बहुत मारूंगा तुम्हारे को। जल्दी जल्दी बोलो। 7 2 जा, 7 9 जा, 5 4 जा, 10 3 जा, 11 4 जा। बस अभी गेट में से जब तुम आए थे तो तुमको 10 तक टेबल याद थे, अभी बाहर जाएंगे तो आपको 100 टेबल याद रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, ये कोई किसी का नहीं है, तुम्हारे शकील सर का ही है ये। आप YouTube पे देखेंगे तो भी मिल जाएगा, शकील सर टेबल लिखेंगे या शकील इंजीनियर टेबल तो आपको मिल जाएगा। अब 12 से हमारा टेबल का टेक्निक स्टार्ट करते हैं। 12 1 और इधर 2 ऐसे लिखते ना, ये ऐसे इधर ये और इधर ये। तुमने अर्तकुल देखे? नहीं देखे? उसमें वो कुलाड़ा किसका रहता है? हाँ, नूर गुद का कुलाड़ा होता है, वो ऐसे पकड़ो हाथ में, पकड़ो ना। अच्छा ऐसा लकड़ी कैसे पकड़ता क्या हो? ऐसे पकड़ो मजबूत से और वो 12 के 12 के बीच में मारो। हाँ, तो ये हाथ में गिर गए 2 और ये हाथ में 1 गिरा कि 10 गिरा? 1 और 2 12 होते कि 10 और 2 12 होते? आवाज़ आएंगी आपको इंशाल्लाह। बैठिए बेटे बैठिए। 12 से हमारी टेक्निक शुरू होती है। हमने कुलाड़ा हमारे एक हाथ में 2 आया और एक हाथ में आया 10, ऐसे पकड़ो दोनों भी। अब हमको देखना है 12 3 जा, तो हमको नहीं मालूम 36 होता है, 36 नहीं मालूम, लेकिन हमको क्या है ज़रा गौर से देखो कि 2 का टेबल भी याद है। याद है कि नहीं है? अरे याद है ना? और 10 का भी टेबल याद है। अब मैंने कहा 12 3 जा, ये 2 और ये 10। अब यहाँ मुझको लिखा दिख रहा है, देखिए ब्लू कलर में मैंने 3 लिखा। अरे देखो ना उसको, दिखा क्या 3? तो लाल कलर का होना कि ब्लू कलर का? ब्लू। अच्छा ब्लू कलर का 3 दिख रहा है आपको। अब 2 को लिएंगे, 2 3 जा 6। जोर से बोलो, सबको बोलो 2 3 जा 6। बोलो ऐसा। 10 3 जा 30, 30 प्लस 6 आया। तो दूसरा टेबल बोल रहा हूं मैं आपको, आपको करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। 13 3 जा, एक हाथ में 3, एक हाथ में 10। अब बोलो जल्दी से, 3 3 जा, जोर से ऐसा पूरा बोलना पड़ता। 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30, 30 प्लस 9 आ रहा, समझ में आ रहा कुछ? 14 4 जा कौन बोलेगा? बोलो। 56। ऐसा नहीं, बैठियो बैठियो नीचे बैठियो। प्रोसेस ये रहेगा, पहले उसको तोड़ेंगे, डिवाइड एंड रिमेंबर। तो 14 को तोड़े तो एक हाथ में क्या आया? जोर से बोलो। और एक हाथ में क्या आया? तो अब कौन बोलेगा? बेटियां कोई करो, डेयरिंग करो। बेटों में से कौन डेयरिंग करेगा? बैठो 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 बैठो। तो आपको याद है, पहाड़ा करके नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, जिनको याद नहीं है उनको भी याद हो जाता है। तुमको याद है? कौन बताएगा इसकी प्रोसेस में?
नहीं, समझ में नहीं आया। 14 को 10 4 the 40, 4 4 the 16, 40 plus 16, 56. सही है गलत है? जोर से बोलो, मैं एकदम जोर से। एक हाथ में क्या है आपके? एक हाथ में 4, वेरी गुड। एक हाथ में 10. 10, 4 4 the 16, 4 4 the 16, 10 4 the 40, 10 4 the 40, 40 plus 16, 40 प्लस 16 कितना हुआ? 56। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुमको आता? वेरी गुड, तुमको भी आता, तुमने पहले जवाब दे दिए थे। सुनो अब गौर से। 17 17 तिया 17 3 जा। गलत गलत सब गलत। कौन बोलेगा बोलो? 17 3 जा। बोलो सर, एक हाथ में 40, जोर से। सर एक हाथ में 7 आएगा और एक हाथ में 10, वेरी गुड। तो सर 7 का पहाड़ा 3 बार हाँ पढ़ो। 7 3 जा 29, 21 हाँ 21, वेरी गुड। पकड़ो से 21। और वो आराम से पक्का पकड़ो, पक्का गिर जा रहा है बेटा। हाँ 21। वो हाथ में सर 10 3 जा 30, 30, एक में 30 एक में 21, दोनों को मिलाओ। सर 51। सही है गलत है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये यहाँ से थोड़ा सा इसको ताली बजा दो ज़रा, अच्छा जवाब दिया। इसके बाद है 32 5 ज़ा। कौन बोलेगा? 32 5 ज़ा। बत्तीस पंजे 32 5 ज़ा। बोलो मैं बोलो, कोई बच्ची जवाब दो, कोई बच्चा बोलो। सर आप प्लीज इधर आ जाइए। कौन बच्चा बोलेगा? 32 5 ज़ा। बहुत आसान है। आगे आंसर बोल बेटे। 2 5 30 और 2 वाला करेंगे। एक हाथ को बोलो। 2 30, हाँ 2 5 the 10, हाँ 35 the 150, गुड। ऐड कर देंगे 160. गलत, रॉन्ग। डबल से बोलो। हाँ 32 5 ज़ा। 2 5 the 10, हाँ 35 the 150, तो दोनों को ऐड करेंगे 160. गलत। क्या बोलते हैं बेटियाँ? हमारी बिटिया क्या बोलती? तुम बोलो डबल से। गलत गलत क्यों बोल रहे? सही बोलो ना बेटा। सही है? सही बोले गलत बोले? मैं तुम्हारे तरफ से इतनी बहनें खड़ी हो गई लड़ने के लिए सर से, और तुम्हारे पे डेयरिंग नहीं, झगड़ा कर लेने का सर से। सही है कर गए। वेरी गुड, यू द बिग हेड। मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो बोल रहे हो सही होना, ये हमारा कॉन्फिडेंस होना। हम किसी ने डांट दिया तो खामोश हो गए, ऐसा नहीं। हम सही है तो लड़ लेना सर से, ये सही है हमारा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 45 5 ज़ा। नहीं नहीं, बात आवाज़ नहीं है ना, आराम से करो, दिल में करो उसको। 45 5 ज़ा जल्दी। 45 पंजे। बोलो किसको बोलना है? खड़े रह गए, स्टैंड अप बोलो। वो पीछे वाला बच्चा बोल रहा है, बोलो बोलो, नो प्रॉब्लम। तो खड़े रहो ना, डरता क्यों? बोल।
माँ क्यों शर्म रहे क्यों इतना तुम? बोलो। गुड। हाँ हाँ बोलो, उर्दू में बोलो, कोई बात नहीं, सर भी उर्दू से पढ़े हुए बेटा, बोलो। एक हाथ में 5, एक हाथ में 40, तो 40 पंजे कितने हो गए? बच्चियां में से भी बोल रहे हैं, बोल माँ खड़े रह के। एक हाथ में, जोर से जरा। एक हाथ में 5 और एक हाथ में 40। गुड। 5 5 25, गुड। 45 200। गुड। और उसको ऐड कर देंगे 225। गलत। सही है गलत है? माशाल्लाह, देखो 45 का पहाड़ा बोल दी बच्ची ने। 52 सती 52 7 कौन बोलेगा? बैठिए माँ, बैठिए, बैठिए तू। 57 52 7 फास्ट 52 7 बोलो। 50 और 2, हाँ 2 7 14, हाँ 50 7 350, गुड। दोनों ऐड कर देंगे सर 364। ये बच्चा बोलता है 364, ये सही है कि गलत है? तो पहले क्यों नहीं बोले आपने? सही है। गुड, गिव द बिग हैंड, माशाल्लाह। 7, अभी इसका आप जल्दी से जवाब देंगे, 1 सेकंड में आंसर चाहिए मेरे को। 72 3 72 3 2 और 70, 2 3 6, 70 3 210, 260। सही है गलत है? 85 5 फास्ट। तू नहीं बोलेगा? यस बोल बेटा। सर एक तरफ 80 रहेगा और एक तरफ 5 रहेगा। 5 5 25 और 85 400। तो उन दोनों को ऐड कर देंगे 425। गलत। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। 92 5 तुम दोनों अब जवाब नहीं देंगे, बोल बेटा। सर एक हाथ में 2 और एक हाथ में, एक हाथ में लड्डू, सर एक हाथ में 2 2। अच्छा, जोर से बोलो बेटे। और एक हाथ में 90 और सर 5 है, 92 5 2 का पहाड़ा, उर्दू में पढ़वा तू, टेंशन बदले 2 पंजे 10 ऐसा बोल। सर 2 का पहाड़ा 5 बार 10 हाँ जी। और 19 का पहाड़ा 5 बार 90 का पहाड़ा 5 बार। हाँ बोलो ना तो। सर 450। वेरी गुड माँ, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे। आगे तो बोलना उसके आगे। सर 450 प्लस 10 460। 460 460 यस सर, सच्ची? यस सर। गिव द बिग हैंड। 92 तक पहुंच गए बच्चे, देखो। अभी क्या हो जाए? 99 चलो सबको ओपन, सब बोल सकते हैं अब। 99 99 Yes. एक तरफ 9 रहेगा और एक तरफ 90 रहेगा। तो 9 9 का 81 और 99 का 180 और दोनों को 180 181। सोच के बोलो माँ। 9 9 81 81 और 81
8100, 995। नो नो मन नो, थोड़ी सी मिसिंग हो रही, बैठ जाओ, सोच के बोल, सोचो तुम भी। 99 दा 99 जोर से, एक तरफ 9, एक तरफ 90, 9 9 is 81 and 99 is 810, 810 810 प्लस 81 कितना हो गए? 891। ये तो बिग है, जोर से। अब मैं क्या पूछूं आपसे? 103 जा, जोर से। 105 जा, सच्ची बोलो, आपको 100 तक टेबल ऐसा लग रहा ना क्या याद हो गया करके? अभी बाहर जाएंगे तो आपको 100 तक टेबल याद है। इसकी प्रैक्टिस करो बैठ के। इसका क्या मतलब है? आज तक अपन टेबल कैसे याद कर रहे थे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कर रहे थे ना? तो हम रट रहे थे। रटने से 20 तक टेबल भी याद नहीं होते, और समझ के याद करें तो 100 तक भी टेबल 10 मिनट में याद हो जाता। तो इसका मतलब हम गलत कर रहे थे कुछ तो। प्रैक्टिस मेक्स, क्या है? प्रैक्टिस मेक्स मैन, क्या बोलते हैं? एक कहावत सुने ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नहीं सुने? ये गलत बात है माई। प्रैक्टिस नेवर मेक्स मैन परफेक्ट, ओनली राइट प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। सही प्रैक्टिस रहेगी तो आदमी सही समत में मेहनत करेगा और सही मामले में परफेक्ट होगा। गलत में प्रैक्टिस करेगा तो गलत में परफेक्ट हो जाएगा। तो हमको हर एक चीज़ का सही रुख मालूम होना चाहिए। सुनो गौर से, मैंने अभी आपको 100 तक टेबल याद नहीं कराया, आपको पहले से याद थे, मैंने सिर्फ बताया कि आपको याद है कैसे। आपको ये मालूम नहीं था कि आपको क्या मालूम नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया कि आपको तो 100 तक टेबल याद है। आपने 2 मिनट में समझ लिया और उसको निकाल लिया। साइंस का भी ऐसे ही है बेटा। मैथ्स कितना आसान लग रहा ना। कोई अगर ये बोलता हमको कि हमको मैथ्स नहीं समझता तो वो गलत बोलता। ऐसा बोलना, हमको मैथ्स पढ़ाने वाला नहीं मिला अभी तक। कोई समझता मुझे साइंस बिल्कुल नहीं समझता, तो ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा समझना कि साइंस पढ़ाने वाला कोई मिला नहीं अभी तक, ढूंढ रहे हैं हम साइंस पढ़ाने की। इसके लिए आसान काम, ये इसके लिए आसान काम आपको कि जो भी अभी आप एक मंगरावा में रहते हैं ना आप लोग, ये बहुत अच्छा सिटी है माशाल्लाह मंगरावा, एक मशहूर इलाका है आज़मगढ़ का। तो मंगरावा में रहते हैं आप, बहुत अच्छे प्लेस पे रहते हैं आप। अब ऐसा लगता है हमको कि बहुत बड़े बड़े टीचर हमको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से यहाँ मिलना थोड़े से मुश्किल है, ऐसा लगता ना। लेकिन प्यारी बेटियों और प्यारी नवासियों और प्यारे बच्चों, ये अब आपके फिंगर टिप्स पे आ गए। आप ऐसे मोबाइल पे इंटरनेशनल लेवल के असातिज़ा से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक नाम आप लिख लो, आपके पास अगर पेन वेन होंगी तो, बुक वुक तो शायद आपके पास नहीं दिख रही, लेकिन किसी के पास पेन होगी तो, या मोबाइल में कैसा भी लिख लो, खान एकेडमी। इसको जानता है कोई खान एकेडमी को? हाथ उठा, कौन जानता है? खड़े रहे बेटा, तुम खड़े रहे ना बेटा। ये बच्ची को तुम बेटियां देख लो सब, और इससे पूछ लेना कि खान एकेडमी किसको बोलते हैं। खान एकेडमी को आप लड़कों में से कौन जानता है खान एकेडमी को? खड़े रहे बेटा। ये बच्चों को देख लो दोनों, ये दोनों बच्चों से मेरे जाने के बाद पूछ लेना खान एकेडमी किसको बोलते हैं। वो खान एकेडमी क्या है मैं बताता हूँ आपको। खान एकेडमी ये है बेटा कि खान एकेडमी को अगर आप पहली जमात से 10वीं जमात तक कर लें, फ्री में है बेटा, एकदम फ्री में, 1 रुपया भी आपको भरना नहीं है। गौर से सुन लो,
अगर आपको खान एकेडमी पहली जमात से लेकर तो 10वीं जमात तक पूरी आ गई तो 11th और 12th में आपको जो नीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, जो एलन है, बंसल है, ट्यूटोरियल है, फिटजी है, बहुत सारी क्लासेस हैं। इनकी फ़ीस होती है 3 लाख 2 लाख ऐसी फ़ीस होती है। सही बात है, गलत बात है? अगर खान एकेडमी आपने पहली जमात से 10वीं जमात तक 5 बार मुकम्मल करके देख लिए तो आपको 1 रुपया भी क्लासेस वाले नहीं लेने वाले, आपको वैसी एडमिशन दे देंगे। तो एडमिशन लेने के दिन ही आपने समझ लो 3 लाख रुपए कमा लिए, और वो आप पर इतनी मेहनत करेंगे कि उनको मालूम हो गया कि ये बच्चा रैंकर बनने वाला है, तो आप पर मेहनत भी करेंगे वो। तो ये फ्री में एडमिशन मिल जाता है इसमें, इतनी आसानी से ये समझाते हैं बेटा। ये सैल खान बोलते हैं उनको, अमेरिका में रहते हैं, सलमान नाम के एक नौजवान, उन्होंने ये साइट बनाई है। पूरी दुनिया इससे पढ़ती है, खान एकेडमी से। बिल गेट्स के बच्चे ने भी इसी से पढ़ा। तो बिल गेट्स ने सलमान नाम का जो बच्चा है नौजवान, उसको $2 बिलियन गिफ्ट में दिया इनाम। जब मेरे बच्चे ने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, आप इसको और मेमोरी ख़रीदिए, तो $2 बिलियन दिया उसको। तो आपका भाई है, आपका ज़्यादा हक है कि आप सीखें उससे। रोना नहीं कि मुझे मैथ्स नहीं आता, खान एकेडमी से सीखने की कोशिश करो। और साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस भी बहुत आसान है, बहुत आसान है साइंस। साइंस भी समझने की चीज़ है। किताब का जो पहला पन्ना होता है, वहाँ से किताब के आखिरी पन्ने तक एक एक लफ्ज़ हमारे समझ में आना चाहिए, रटना नहीं बेटा। अपन अभी देखे ना, आपने रटी हुई चीज़ कैसे हार गई, और समझने वाले कैसे 100 तक पहुँच गए। तो अगर आप समझेंगे माँ, तो आपके भी 57,000 रुपये रोज़ की पेमेंट आपकी हो सकती है। आप भी 4-4, 5-5 लाख रुपए रोज़ के ऑपरेशन में कमा सकते हैं, जो हलाल के पैसे, हराम के नहीं है बेटा। अगर आप कस्टमर दे नहीं सकते, जो पेशेंट है वो नहीं दे सकता, तो आपको गवर्नमेंट पैसे देती है, NGOs देती है, लेकिन आपकी पेमेंट कम नहीं करती है इसमें। उनको मालूम है इसकी पेमेंट कम करेंगे तो भाग जाएगा ये तो अमेरिका। तो आप ज़रूरत बनो इस मुल्क की, इस मुल्क की ज़रूरत बनो बेटा। इसमें कास्टिज़म वास्टिज़म नहीं है बेटा, कोई कास्टिज़म नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है यहाँ पे। जब तालीम आती ना तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप बाल ठाकरे का नाम सुने क्या आपने? नहीं सुने? बम्बई जाते कोई? बम्बई उसमें बाल ठाकरे नाम का एक शिवसेना का बहुत बड़ा लीडर था, मालूम है आपको? जान दो, अच्छा नहीं भेजा देता। एक आदमी थे, उनका नाम था बाल ठाकरे। वो बम्बई के बहुत बड़े पहले बादशाह समझ लीजिए उनको, मुसलमानों के दुश्मन समझे जाते थे। उनका पेपर सामना निकलता था, बहुत बुरी बुरी बातें लिखता था मुसलमानों के बारे में। उत्तर भारतीय बोल के उन्होंने यूपी वालों को और इनको बहुत सताए भी, तकलीफ भी दी। उनका आखिरी वक्त आ गया तो उनका जो डॉक्टर था उसका नाम था सईद पारकर। क्या नाम था? ये कोकनी मुसलमान है सईद पारकर। ये पूरे बॉम्बे में सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो बाल ठाकरे ने इनको बुलाया और इनसे इलाज कराया। बाल ठाकरे के फैमिली डॉक्टर थे। बाल ठाकरे का तो इंतकाल हो गया। तो 2 महीने पहले बाल ठाकरे की फैमिली मेंबर को भी एंट्री नहीं थी उसके रूम में आने की, लेकिन सईद पारकर आते थे तो बाल ठाकरे खुद आके दरवाज़ा खोले थे, बोले सईद भाई इतना लेट क्यों हो गया यार, आइए खाना नहीं खाया मैंने, बैठो। तो क्या मतलब इसका? सईद पारकर तो मुसलमान थे ना।
तालीम अगर आपके पास है तो ये लोग, ये दुनिया तुम्हारे पैर चूमने के लिए तैयार है बेटा। ये छोटी छोटी बातों पे झगड़े वो लोग करते हैं जिनके पास ज़रूरत नहीं समझते जिनको। हम भी हमारे घर का जो कचरा है ना उसको झाड़ के बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो इस मुल्क में हमको कचरा नहीं बनने का बेटा, हमको ज़रूरत बनने की इस मुल्क कि हमारे बगैर कोई काम ना हो। तुम इंजीनियर बनो तो इतने बड़े इंजीनियर बनो कि तुर्की में ज़लज़ला आया तो पूरी बिल्डिंगें गिर गई उस इलाके की, 50 बिल्डिंगें नहीं गिरी बेटा। तो वो जिस इंजीनियर ने बनाया था उसके स्टेटमेंट ये है कि मेरे अब्बा ने कहा था कि तुम 5 रुपये कमाते हैं तो 2 ही रुपये कमाना, 3 रुपये और उसकी मजबूती में लगा लेना कि ज़लज़ला भी आए तो ना गिरे। तो मैंने मेरे अब्बा की बात माना और मैंने मजबूत बिल्डिंगें तामीर की। तो आज दुनिया के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो उसके हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट आप ले लोगे, और वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है साहब इतना काम लेने के लिए। तुम ज़रूरत बन जाओ बेटा, तो तुम्हारे पीछे ये दुनिया घूमेगी। लोग बोलेंगे हमारे अब्बा का ऑपरेशन डॉक्टर साहब आप नहीं करना है, वो आरएसएस का हो कि बीजेपी का हो कि कोई भी कम्युनिटी का हो, तो उसकी तबीयत ख़राब होगी वो आपके पास आएगा कि भाई हमारा इलाज करो आप। प्रमोद महाजन जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, उनके भाई ने जब गोली मारा तो डिक्लेरेशन के लिए मुस्लिम ने आके डिक्लेरेशन दिया। पैंक्रिया का स्पेशलाइजेशन था उसमें, उसको यासीन को यहाँ से बुलाया गया दुबई से। वो आया, उसने बोला कि ही इज़ नो मोर, तो वेंटिलेशन निकाला प्रमोद महाजन का, बीजेपी के लीडर का, एक मुस्लिम डॉक्टर के बोलने पर। तुम ज़रूरत बन जाओ बेटा, भीख मत मांगो, भीख नहीं मांगना, न तालीम की, न ओहदों की, न पैसों की, न नौकरियों की। तुम ज़रूरत बनो। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ईमानदारी की कमी है बेटा। मासूम बेटियां आती डिलीवरी के लिए तो उनके पेट काट देते ये जालिम डॉक्टर। सादी सीधी नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देते, 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये का बिल बना देते। तो तुम डॉक्टर बनो, तुम टिपिकल केसेस को बोलो कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराइए करके, तो ये गैर मुस्लिम की लाइन लग जाएंगी आपके दवाखाने में बेटा। इस मुल्क में ईमानदारी की कमी है हर फील्ड में। यहाँ कोई भी काम आप कर सकते हैं, रिश्वत दो और काम कर लो। इस मुल्क में ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार इंजीनियर, ईमानदार साइंटिस्ट, ईमानदार टीचर की कमी है। तुम नियत करके आओ घर से जब स्कूल में आओ तो नियत करके आओ कि अल्लाह ताला मैं एक ईमानदार डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक ईमानदार डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं तेरी रज़ा के लिए काम करना चाहती हूँ। तो फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए घर से निकलेंगे। बावज़ू आओ बेटा घर से, बगैर वज़ू के स्कूल में नहीं आना। अभी एक बच्ची ने इतनी अच्छी हदीस पढ़ी और यहाँ आगे पढ़ी, तलबुल क्या था, तलबुल इल्म फ़रज़तुन अला मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी तलबुल इल्म फ़रज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पे जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे आपको ज़कात देना फ़र्ज़ है, जैसे इल्म सीखना फ़र्ज़ है। तो इल्म सीखना तो इबादत होगी ना, फिर इल्म सीखना तो इबादत हो गई। तो ये तो इबादत गाह हो गई ना, ये स्कूल नहीं है, इबादत गाह हो गई है। तुम इबादत गाह में बैठे हुए हैं भी। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इल्म सीखने के लिए हुक्म दिया है, तो यहाँ हम बैठे। तो उनके हुक्म के मुताबिक हम स्कूल में आ रहे हैं, तो हमने बावज़ू आना चाहिए। हम मोबाइल जब ओपन करें तो हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोल के ओपन करना चाहिए। हमने हर काम अल्लाह के डर से करना चाहिए। अल्लाह ताला का डर किसको बोलते हैं? अल्लाह में डराने हैं, तो फिर डर किसको बोलेंगे?
अरे तुम बोलते ना मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, ऐसा बोलते हो, तो अल्लाह ताला से क्यों डरते? अल्लाह ताला डरावने है क्या? पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे बहनें बैठी है क्या बोलते हैं, अल्लाह में डरावने हैं? तो फिर बच्चों को भी सब समझाते तुम कि अल्लाह में से डरना, किससे नहीं डरना। भाई क्या बोलते हैं आप लोग? बुजुर्ग भी बैठे हैं भाई, आप डरते कि नहीं अल्लाह ताला से? देखो बोल रहे हाँ डरते करके, तो अल्लाह में डरावने हैं क्या? फिर डरते कैसा? अल्लाह ताला की नाराज़ी से डरते। तो इतना बड़ा मालिक है, हमसे नाराज़ नहीं, वो हमसे नाराज़ हो गया तो हमारी ज़िंदगी का तो सत्यानाश हो गया ना। उसने खुश रहना हमारे से। अगर अल्लाह ताला खुश रहेगा तो हमारे सब काम बन जाएंगे, और अल्लाह ताला अगर हमारे से नाराज़ हो गया तो हमारा सत्यानाश हो गया सब, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो नाराज़ी का डर। तो मोबाइल देखो तो बेटा अल्लाह ताला के डर से देखना कि अल्लाह नाराज़ नहीं होगा। ये दुनिया बड़ी गंदी, गलीज़ और जिनका कोई टारगेट नहीं, ऐसी दुनिया है, नंगी दुनिया है, बुरी दुनिया, बुरी चीज़ें, फालतू चीज़ें मोबाइल में दिन रात देख रहे, गेम खेल रहे बच्चे बैठ के। ये ज़िंदगी में कुछ बनने वाले नहीं है, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं, ये बुरी बात है। मोबाइल बजाते खुद एक अल्लाह की नेमत है आपके लिए। आप इस गांव में, संगराव में रहते हैं, मंगराव में, तो मंगराव में आप ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के, हार्वर्ड के बड़े बड़े प्रोफेसर से केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सीख सकते मोबाइल के ज़रिए फ्री में। आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको जामिया मिल्लिया जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो पूरी दुनिया के प्रोफेसर का एक्सेस आपके घर पे। मोबाइल पे बात मत करो भाई प्लीज़, कोई मोबाइल पे बात ना करें, बंद कर दो मोबाइल प्लीज़। मेरा भी मोबाइल मैंने बंद करा, बहुत कीमती कॉल आते मुझको भी, 10-15 मिनट बचा, सिर्फ ज़्यादा नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं फ्री में। खान एकेडमी जैसे है मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। एक टूल का नाम लिख लो, समझ लो उसको, ओपन एआई। ओपन एआई, इसको किसी ने देखा क्या अभी तक? अरे वाह, खड़े जाओ बेटा, ये बच्चे से पूछना बाद में डिटेल। ओपन एआई, इसको जब खोलेंगे तो इसमें क्या आता है, क्या आता है उसके अंदर? चैट जीपीटी 4 आता है इसके अंदर। उसको ओपन करेंगे तो दुनिया का कोई भी सवाल, गौर से सुनो, दुनिया का कोई भी सवाल, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, बायोलॉजी का, आप उसको बोलो, उसके साथ एक टैग लगा देना। जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत पैसे लिए भला इनसे आने के, यहाँ पे फ्री में नहीं आया, तुम वसूल कर लो मेरे से। और इसको गनीमत समझ लो, ये चीज़ें बताता नहीं बेटा कोई। तो चैट जीपीटी को जब पूछेंगे आप, ओपन एआई में चैट जीपीटी को पूछेंगे कि जिसे व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके आगे एक जुमला लगा देना, उसके आगे एक जुमला लगा देना कि आंसर फॉर दुआ पढ़ लो बेटा। अपनी बात चल रही थी कि हम मंगरावा में रहते हैं और हमको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से इस्तेफादा करना है। तो ये ओपन एआई, गूगल में लिखना ओपन एआई, उसके नीचे आएगा चैट जीपीटी, उसको ओपन करेंगे तो चैट जीपीटी 4, इसको ओपन करना। फिर दुनिया का एक सवाल, कोई भी सवाल करो दुनिया का, उसमें वो इसका जवाब देता है। उससे पूछेंगे व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वो नीचे देगा आपको, तो उसमें लिख देना उसके आगे व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आंसर फॉर 5th ग्रेड स्टूडेंट। तो आंसर फॉर 5th ग्रेड स्टूडेंट आप डाल देंगे उसमें, तो वो उसके बच्चों के लहजे में आपको जवाब देगा, तो आसान अंग्रेज़ी में जवाब देगा, तो आपको समझ में आ जाएंगी वो।
अच्छा वो भी समझ में नहीं आई तो उसको कॉपी करने का, गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट कर देने का, तो वो आपको उर्दू में तर्जुमा करके बता देगा उसका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नो सर। तो वो ओपन एआई की चैट जीपीटी का ये जो आपके पास आंसर आया, इसको कॉपी पेस्ट करना गूगल ट्रांसलेट में, जो इंग्लिश का उर्दू में ट्रांसलेट कर देता। समझ में आ गया? तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? गुड। तो अब बताओ कौन सी चीज़ मुश्किल है, कौन सी चीज़ आपको किससे पूछने की ज़रूरत है? आपके घर में मोबाइल है, इसका मतलब तमाम असातिज़ा आपके घर में बैठे हुए हैं, और कभी भी आपकी फुर्सत के वक्त में आप पूछो उनसे, सब बताने को तैयार है। तो और क्या मुश्किल है? पहली बात समझ में आ गई। एक आखिरी बात सुनो, और वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मान लो आपने खान एकेडमी से इस्तेफ़ादा कर लिए और ये ओपन एआई से इस्तेफ़ादा कर लिए, और आपका नंबर मेडिकल कॉलेज में लग गया MBBS के लिए, और आपके अब्बा के पास पैसे नहीं है कि वो आपकी फ़ीस भर सके। MBBS की फ़ीस, गवर्नमेंट सीट में नंबर लगने की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट में नहीं। अगर आपने खान एकेडमी से इस्तेफ़ादा किए और आपने ओपन एआई से इस्तेफ़ादा किए और आपके बच्चों का नंबर या आपका नंबर लग गया गवर्नमेंट सीट में, और आपके अब्बा के पास पैसे नहीं हैं, तो हम आपकी पूरी फ़ीस देने को तैयार हैं। एक बच्ची हो या एक बच्चा हो या 1000 बच्चे हो, सबकी फ़ीस देने को तैयार है। तो क्या बचा बोलिए आपको? क्या बची बात फिर? अब मैं बहुत अमीर हूँ ऐसा नहीं है। बहुत सारे अमीरों ने मुझको कहा है कि तुम जहाँ भी जाते तो बोला करो ऐसा, कोई बच्ची का या बच्चे का एडमिशन नहीं रुकना चाहिए पैसे के लिए। गवर्नमेंट सीट अगर उसको मिलती है, MBBS के लिए मिलती है, BUMS के लिए मिलती है, BAMS के लिए मिलती है, और उसके गुड़िया बच्ची के पास पैसे नहीं है या बच्चे के पास पैसे नहीं है, तो हम भरने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या चाहिए आपको? खान एकेडमी आपको मैथ्स का माहिर बनाने को तैयार है। ओपन एआई आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, और आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको पैसे देने के लिए तैयार है। ये सब बातें आपके सामने पेश करने के लिए रेहान साहब ने मुझको यहाँ बुलाया है, ये आरिफ साहब ने मुझको यहाँ बुलाया है। मैं फ्री में नहीं आया बेटा, मेरी फ़्लाइट की टिकट दी है उन्होंने, मैं प्लेन से आया, फिर इसके अलावा भी बहुत सारे पैसे लिया मैंने। लेकिन ये आप लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपसे कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने यहाँ आने के। पैसे लिए इन्होंने 50 रुपये 100 रुपये टिकट रखे आगे। इन्होंने बोल के बुलाया कि हमारे बच्चों को रास्ते बताइए आप। मैंने आपके सामने पेश किया कि ये वो रास्ते हैं जो आपको हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर बना सकता है, दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर बना सकता है। तो ये लोगों की तड़प है। ये इदारा ये सादा इदारा नहीं है बेटा, ये ऐसा खर्च करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना कि हमको पैसे देकर बुलाए आपके सामने और आपसे पैसे ना लें। तो ये तो आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये आपको चाहते हैं अपनी औलाद की तरह। काबिल कदर है लोग, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, इनकी हयाती रखे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और ये हमको पैसे देते रहे। आप आमीन नहीं बोल रहे इसमें? तो ये इतना बड़ा काम है बेटे। एक बड़ा इंजीनियर बड़ा डॉक्टर बनने में जैसे आपको 100 तक टेबल अभी याद हो गए, वैसा ये कॉन्फिडेंस आपको आ रहा कि नहीं कि आप बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं करके। बेटियों का टेंशन मत लो। ऐसा लगता है कि भाई हमको ऐसी कॉलेजेस में डॉक्टर बनने नहीं जाने का है जहाँ पर सब
सब मखलूक तालीम है, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, MBBS नहीं करेंगे। अच्छी बात है, हैदराबाद में पढ़ो बेटा जाके, खालिस बच्चियों की कॉलेज है, हैदराबाद में एडमिशन लो। बात समझ रहे कि नहीं आप? सिंपल है, अल्टरनेट सबके। और तुम्हारे पास जैसा मेरे ख्याल से गरीब गुरबा तो नहीं रहते ना मंगरावा में, गरीब लोग रहते आपके यहाँ? अरे भाई गरीब लोग हैं क्या आपके यहाँ? मैंने मदरसा देखा तो मैं तो हैरान रह गया, भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे मदरसा है आपके रोड पे? तो यहाँ तो गरीब लोग होंगे नहीं। तो यहाँ के जो अमीर लोग हैं उनको बिठा के समझाओ कि भैया एक हाथ मेडिकल कॉलेज खोलो यार, क्या बुरी बात है आपकी? आपके यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 50-50 बीघा और 100-100 बीघा ज़मीन है, नहीं है? उनको बोलो भाई कि थोड़ा सा पैसा लगा के एक कॉलेज स्टेबल करो कि हमारी बेटियाँ BUMS बन जाएं, यहाँ पे आलिमा भी बना दो, साथ में BUMS भी बना दो उसको, क्या मुश्किल है? लेकिन बेटा तालीम से रुकना नहीं हुआ कभी, हर साल अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना। इसलिए कि जिस माशरे में अच्छी बेटियां ना हो, अच्छे बेटे ना हो, अच्छी माएँ ना मिले, वो कम्युनिटी मुर्दा कम्युनिटी हो जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोके बेटा तालीम से, कुरान ने नहीं रोका। पहली आयत हमारी है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से। हम शराब बनाना नहीं सीख सकते, इसलिए कि बिस्म रब है, कंडीशनल है। तुम इल्म सीखो अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह कह के तुम जो तालीम सीख सकते सीखो। हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब बनाना तो नहीं सीख सकते ना। तो हराम तालीम मत सीखो, अल्लाह का डर रखो, जहाँ भी जाओ ये एहसास करो कि तुम एक मुसलमान की हैसियत से वहाँ जा रहे हो, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन एक मुसलमान की हैसियत से है, तुम्हारे साथ इस्लाम की अक्कासी हो रही है। तो तुम एक तो अपने आप मेडिकल कॉलेज स्टेबल करिए मंगरावा में, और नहीं कर सकते और बेटियों को पढ़ाने का शौक़ है, चाहती है बेटियां पढ़ना तो उसका हक़ है, तो उसको हैदराबाद में 2 कॉलेजेस है, शादान और डेक्कन, इसमें आपको अपनी बेटियों को डाल सकते हैं, जो बिल्कुल खालिद बेटियों का है। 90% बेटियां नकाब में आती हो, अपॉर्चुनिटीज़ है बेटा, आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे बेटे जो है, ये भी आप मेहनत करो बेटे, तालीम बहुत ज़रूरी है बेटा। और आपको पढ़ना आता है, आपने बहुत अच्छे जॉब दिए, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बुद्धू नहीं है, तो आपका हक़ है कि आपने पढ़ना चाहिए। बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं आप बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, आप इस कौम की, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। इस मुल्क में ईमानदार डॉक्टर की बहुत कमी है, आप ईमानदार हैं, आपका हक़ है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बने। अल्लाह ताला अच्छा रखे आपको, हमारी बेटियां और हमारे बेटों को, उनके वालिदैन की आंखों का ठंडक बनाए अल्लाह ताला। बहुत बहुत तरक्की दे आपको अल्लाह ताला, और ज़िंदगी भर खुश रखे। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।